भीमताल के जॉन स्टेट में चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ों और जंगल से घिरा ये मिस्टर फेडरिक का मकान है। इस मकान में घुसते ही एक फ्रेम में हमें रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे रही हैं। मेरा नाम आनंद कांडपाल है और मिस्टर फ्रेडरिक के साथ लगभग 25 वर्षों से मैं हूँ। ये तितलियां कहाँ से आई हैं? ये दरअसल में बाहर देशों से मंगाई हुई हैं। ये एक्सचेंज के रूप में मंगाए गए थे क्योंकि कुछ तितलियां यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं और उनके बदले ये मंगाई गई हैं। और ये एक कमरा है और इसकी जो दीवारें हैं इनमें शीशों के जो फ्रेम बनाए गए हैं और उन फ्रेम के अंदर किसी में 2, किसी में 1 तो किसी में 100 और इससे ज्यादा तितलियां हैं। इन तितलियों को बड़े करीने से इन्होंने रखा है। इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। पकड़ने के इसको एक जाली से पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद इनको प्रिजर्व किया जाता है कुछ दवाओं के द्वारा। उसके बाद इसको एक बोर्ड में लगाया जाता है। लगभग 6-7 दिन के बाद यह फैल करके करीब तैयार होती हैं और उसके बाद इनको विभिन्न प्रकार के इन डिब्बों में लगा दिया जाता है। नैनीताल के फोटो जर्नलिस्ट राजीव काला भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। जो भी मेरे गेस्ट आते हैं नैनीताल में तो मैं उनको लेके यहाँ पर ज़रूर आता हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, रंग बिरंगी प्रकृति से रिलेशन है इसका भी एक। ये तितलियां तो हमने हजारों तरह की देख ली। अब चलिए मिलते हैं फेडरिक साहब से जिन्होंने तितलियों का ये खूबसूरत संसार यहाँ बसाया है। तो ऊपर रहते हैं तो ऊपर हाँ, इनका फ्रैक्चर हो गया है तो बेचारे 4-5 साल से ये आजकल के बिस्तर पे ही पड़े हैं। नमस्कार फेडरिक साहब। नमस्कार आपको, वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू। हमने देखा आपका सारा कलेक्शन। मिस्टर फेडरिक, ये थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये शुरुआत आपके फादर ने इसकी कैसे की थी? मेरे ख्याल से उनका ऐसा था कि एक किस्म से वो कलेक्टर थे। डाक के टिकट, फर्स्ट एड कवर्स, कॉइन्स, माचिस के डिब्बे के जो वो लेबल्स होते हैं, और वो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर थे यहाँ देश में आने से पहले, दक्षिण अमेरिका इधर उधर। तो उनका कुछ एक किस्म से पैशन बताइए या कोई ऐसा था कि जुनून था उनका? जुनून था, हाँ, जुनून इज़ द वर्ड फॉर इट। हाँ, जुनून था उनको कि वो कलेक्शन करें। फिर वो किस्म से वो हमारे ऊपर भी आ गया। तो ये कहाँ कहाँ किस तरह से उन्होंने जुटाई थी तितलियाँ? अब ख़ास तौर से उन्होंने यहीं भीमताल इलाके में, लेकिन फिर जब हम लोग ज़रा उम्र में आ गए तो हम लोगों ने और आगे को गए। हम लोग पिंडारी तक गए और क्या कहते हैं गढ़वाल के हिमालय में, क्योंकि एक तो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था उन दिनों में, और ना तो इसके लिए कोई इतना लिटरेचर है तितलियों के बारे में। लोग कम ही जानते, वो देखते हैं कुछ इधर उधर उड़ते हुए, लेकिन ये कितना बड़ा साइंस और कितने प्रजाति हैं और कितना इनका प्रकृति में रोल है, कितने माने इनसे क्या क्या हम लोगों को पता चल सकता है कि जंगल का स्टेटस कैसे है। भाई जितना अच्छा जंगल होगा, जितनी किस्म किस्म के पौधे होंगे, उतनी किस्म के आपके तितलियाँ और पतंगी के प्रजाति होंगे, क्योंकि उनका कैटरपिलर कुछ ना कुछ तो खाता ही है। और उसी तरह से अगर प्रकृति में कोई फ़र्क आने लग गया ज़्यादा जंगल कटान से, जैसे हम लोग अब धीरे धीरे हिमालय में सूखने को जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क आप बता सकते हैं तितलियों के जरिए? माने करीबन 25 साल से आज के अगर हम एनालिसिस लगाएं तो ये ज़रूर है कि कई प्रजातियाँ बहुत कम हो गए हैं, अब यहाँ दिखते भी नहीं हैं वो। इससे मतलब कि उनका जो फूड प्लांट था, जो खाने का पौधा था, वो ख़त्म हो गया है। तो ये पर्यावरण के चेंजेस के लिए बहुत बहुत एक्यूरेट एक किस्म से इंडिकेटर होता है। इससे एक तो प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, क्योंकि इससे एक बहुत जल्दी मर जाते हैं और ये माइग्रेट करते हैं लंबे लंबे, इससे दक्षिण से लेके यहाँ हिमालय आते हैं अंडे देने के लिए। आप ताजुब करोगे, कर्नाटक से उड़ते उड़ते हिमालय आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। वो हमको बहुत कम दिखने लगे क्योंकि रास्तों पर ही वो मर जा रहे हैं। दूसरा जो है जंगल का जो कटान हुआ है और आग लगते रहता है, कभी कुछ होते रहता है। प्रजाति जो है हमारे वनस्पति की इतने कम हो गए हैं कि इनके बचने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, आपको इसमें क्या तसल्ली, सुख मिलता है इस काम में? हमें तो ये सुख मिलता है, अब मैं क्या बताऊँ आपको, कि इससे पता चलता है कि हम इंसान जो हैं कितने नालायक हैं और ये कितनी खूबसूरत और कितनी कोमल चीज़ है। इसको हम लोग नहीं बना पाएंगे कभी भी। कोई भी टेक्नोलॉजी लीजिए, आप इनके रंग नहीं निकाल सकेंगे, इनका आर्ट आप नहीं निकाल सकेंगे। वरना ये तो समझिए जैसे आप चमकते हुए देख रहे हैं उनको, और कोई चमकने वाले हैं तो कोई बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन और पैटर्न के हैं जिनको दिन में छिपना पड़ता है,
पत्थरों में छिपना पड़ता है, पेड़ के बगलों में छिपना पड़ता है। तो ये एक बहुत महाकला है। ये तो हमारे ब्रह्मा देवता के हाथ के हैं सब ये चीज़। दुनिया में इंसान के अलावा और भी बहुत कुछ है जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं ज़रूर, और आउटर स्पेस का हमें बहुत शौक हो रहा है कि मार्स में क्या होगा, कौन होगा, लेकिन जो हमारे धरती में है, हमारे दुनिया में है, उसको हमको तिनका भर जानकारी नहीं है। आप अब तक इतने सालों में कितनी तरह की तितलियां देख चुके हैं? प्रजातियों के हिसाब से कम 15,000 अलग अलग प्रजाति हैं तो देखे होंगे मैंने। और आप इनका विलायतों से भी एक्सचेंज करते, अदला बदली होती? जी नहीं, वो तो कभी ऐसा हो जाता है कोई कलेक्टर से आता है, यहाँ पर आते थे पहले थोड़ा वो म्यूज़ियम वाले या ये वो देखने के लिए ये कैसा है ये कैसा है, तो पहले हम कभी 1-2-3 दे देते उनको और वो अपनी तरफ से भेज देते। फिर हमको ज़रूरी ये हो जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास लिटरेचर नहीं है, कुछ पुरानी किताबें बने हुए हैं और वही हमारे पास है। तो जब हमारे पास कोई ऐसी प्रजाति आ जाती जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर हम ब्रिटिश नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में जो बड़े जो म्यूज़ियम्स हैं उनसे हमको ताल्लुक़ रखना पड़ता है कि हमें यहाँ पर एक नया चीज़ दिखा है, ये आपके रिकॉर्ड्स में है या नहीं है। और आजकल तो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, डॉक्टरेट कर रहे हैं ऑन बटरफ्लाइज, और माने काफ़ी अब इसमें स्टडी होने लग गया है। अब काफ़ी अध्ययन होने लगा। आगे क्या योजना है आपकी? अब बीच में कुछ सरकार के ऑफिसर लोग भी आए थे यहाँ पर, और उनका ये कहना था कि किसी तरह से इस म्यूज़ियम को एक्सपैंड करने के लिए और इसको पब्लिक के लिए खोलने के लिए, ताकि लोग इसको देखें समझें और इसमें वो, तो उसको अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र का है, भारत राष्ट्र का संपत्ति है ये, और इसने सड़ना नहीं चाहिए। मैं तो बूढ़ा होने को जा रहा हूँ, पता नहीं। फेडरिक साहब, गांव में, कस्बों में, जहां भी लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तितलियां देखते हैं, पकड़ने का मन करता है, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहेंगे कि अगर उनको ये तितलियां नहीं दिख रहे हैं तो इसके मतलब कि उनके गांव में या कस्बे में जहाँ भी हैं वहाँ पर प्रदूषण हो गया है, वहाँ पर गंद हो गया है, वहाँ पर वातावरण खराब हो गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जंगल फूल ये चीज़ों को लगाना पड़ेगा ताकि ये लोग आए वहाँ पे, ये तितलियाँ आए उधर। अब मेरे पास कई स्कूल ग्रुप्स आते हैं। पिछले संडे को करीब 250 आए थे यहाँ पर 5 ग्रुप्स में। तो वो तो समझिए वो तो यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ भी है करके। और मैंने कहा यहीं के हैं सब, ये तो कुल उत्तरांचल का है। अभी भारत देश का पूरा अगर हम लोग करेंगे, आसाम से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, तो पता नहीं कितने हज़ार हैं। दुनिया के चारों कोने से, देश के चारों कोने से आते लोग मेरे पास इधर। विजिटर्स बुक में देख लीजिए कहाँ कहाँ से आए हैं। जी, हमने देखा आपके विजिटर्स बुक में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कई लोगों ने तो अपनी टिप्पणियाँ कविता में लिखी हैं, कविताओं में लिखी हैं। तो कैसा लगता है जब लोग आके इस तरह से रिएक्ट करते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि इतना जो हमने मेहनत किया, पिताजी ने, मैंने, इसका कुछ सफलता है कि लोगों को उसको देख के कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और वो अप्रिसिएट करते हैं कि ये एक तो अच्छा काम है, दूसरा कि उनको जानकारी हो जाता है कि प्रकृति में एक शेर, बाघ और सांबर और सरावी नहीं है, ये भी हैं, इनका भी देखभाल करना है। ये भी हम लोग बराबरी में इस दुनिया में रहते हैं, इनका रहना हमारा रहना बराबर है, इनका भी हक है जीने का, इनका भी हमने वातावरण प्रकृति को बचाना है। जब इनको हम लोग अच्छी तरह से बचा सकेंगे, हम अपने को बचा सकेंगे। जो तमाम तरह के जीव जंतु, कीट पतंगे हैं, मनुष्य के अपने हित में है कि इनको बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेडरिक साहब, आपका ये जो संग्रह है दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप आए जंगल के अंदर इसको देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।